आप मुझे मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? जी। जी, सुन रहे हैं हम आपको। नमस्कार। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला की ओर से आज के इस कार्यक्रम में आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम आज का यह कार्यक्रम रे ना अपने दुख में रोने वाले तुम मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो मजा खिलाने में है वो आप खाने में नहीं। जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, शायद संदीप जी कहीं मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो आप शुरू कर के काम आना सीख ले, काम आना सीख ले। यूं तो यहाँ हर एक आंख बहुत रोती है, यूं तो यहाँ हर एक आंख बहुत रोती है, मगर हर बूंद अश्क नहीं होते हैं। रो दे जो देख कर जमाने का गम, उस आंख से गिरा पानी नहीं मोती है, मोती है। सभी को सर्वप्रथम मेरी नमस्ते, और मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं मंजुला वर्मा जी को, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा है। मैं उनको हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं। और आइए सर्वप्रथम आज जिस योगी का जन्मदिन है, और पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम के साथ में लोग मना रहे हैं, लेकिन हर वक्ता का एक तरीका होता है, एक वक्ता होता है वो अपने वक्तव्य से अपनी बात को रखता है, एक कवि होता है वो कवि अपने कविताओं से बात को रखता है। लेकिन आज मंजुला वर्मा जी ने मुझे मौका दिया है कि मैं कुछ भजनों के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान का गुणगान करूं। तो आइए सभी लोग तन्मयता के साथ में सुनेंगे और मेरा उत्साहवर्धन करेंगे। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? सोनी हो गई भारत माँ की, सोनी हो गई भारत माँ की,
गोदियों ए नंदलाल सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। सुनी हो गई भारत माँ की, हो सुनी हो गई भारत माँ की, गोदियों ए नंदलाल सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। और सुनिएगा, पैदा हो गए कंस हजारों आज तेरे भारत में, पैदा हो गए कंस हजारों आज तेरे भारत में, धर्म कर्म मर्यादा भूले फंसे हुए स्वार्थ में, धर्म कर्म मर्यादा भूले फंसे हुए स्वार्थ में, जिनकी काली करतूतों से हो, जिनकी काली करतूतों से हुआ देश बदनाम, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। सुनी हो गई भारत माँ की, बोलो सुनी हो गई भारत माँ की, गोदियों ए नंदलाल सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा। और सुनिएगा, जिनका माखन खाया तूने रबड़ी दूध मलाई, जिनका माखन खाया तूने रबड़ी दूध मलाई, आज उन्हीं को घर घर जाकर ले रहे मोले कसाई। एक समय हुआ करता था जब हमारी दादी अम्मा घर में रोटी बनाया करती थी तो पहली रोटी गाय के नाम की निकला करती थी, लेकिन आज का इंसान उसी पहली रोटी से हमारी गौ माता को ही मार करके खा गया। इसलिए लेखक निवेदन करता है, जरा सुनिएगा प्यारे सज्जनों, जिनका माखन खाया तूने रबड़ी दूध मलाई, आज उन्हीं को घर घर जाकर ले रहे मोले कसाई, लाखों की संख्या में कटती, वो लाखों की संख्या में कटती, वो राह कतले आप सुदर्शन धारी आजा, ओ मेरा सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। सुनी हो गई भारत माँ की, सुनी हो गई भारत माँ की, गोदियों घनश्याम सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। और सुनेगा, पहले मेरे देश के अंदर प्यारे सज्जनों गुरुकुल हुआ करते थे और उन गुरुकुलों के अंदर से जो ब्रह्मचारी विद्या को ग्रहण करके निकलते थे
वो चरित्रवान होकर के निकला करते थे। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज ये स्थिति हो गई है कि आज का जब नौजवान अपने घर से निकलता है और अपनी बहन की साथ में निकलता है, तो अभी आपने देखा होगा रक्षाबंधन पे बहुत सारे भाइयों ने अपनी बहन से हाथों में कलाई पे राखी बंधवाई और ये संकल्प लिया कि बहन मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगा। जब वो भाई अपनी बहन की साथ में निकलता है तो वो बहन की रक्षा करने के लिए निकलता है, लेकिन जब वो भाई अकेला निकलता है और जब किसी की बहन रास्ते में दिखाई दे जाती है तो उसका देखने का नजरिया बदल जाता है प्यारे सज्जनों। लेकिन यदि वो व्यक्ति गुरुकुल से पढ़ा लिखा होता, जिस तरह अर्जुन योगीराज श्री कृष्ण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान गुरुकुल में पढ़ करके अच्छे संस्कार जिनके अंदर आए, लेकिन पहले श्री कृष्ण भगवान और राम की यदि तुलना आज के इस इंसान से करूं तो प्यारे सज्जनों आज का वातावरण क्या दिखाई देता है, सुनिएगा। आज सड़क पर खींच रहे हैं नीच दुशासन साड़ी, आज सड़क पर खींच रहे हैं नीच दुशासन साड़ी, रह जाती है हाथ मसल कर अबला खड़ी बेचारी, रह जाती है हाथ मसल कर अबला खड़ी बेचारी, गली गली में मचा हुआ है, गली गली में मचा हुआ है आज यहाँ को राम सुधर संधारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा सुधर संधारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। सुनी हो गई भारत माँ की, सुनी हो गई भारत माँ की, गोदियों घनश्याम सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। और सुनिएगा, वेद शास्त्र सर उपनिषद के वो उपदेश कहाँ है, वेद शास्त्र उपनिषद के वो उपदेश कहाँ है, मनुस्मृति रामायण के वो संदेश कहाँ है, बोलो मनुस्मृति रामायण के वो उपदेश कहाँ है, भूल गए बेमोल सभी जन, भूल गए बेमोल सभी जन, गीतों का वो ज्ञान सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। सुनी हो गई भारत माँ की, सुनी हो गई भारत माँ की, गोदियों घनश्याम सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, आजा रे आजा रे आजा रे आजा, आजा रे आजा रे आजा रे मेरे कृष्ण आजा सुदर्शन धारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। धन्यवाद संदीप आर्य जी।
आज कृष्ण जन्माष्टमी है और इस अवसर पर आचार्य मनोज शैल जी हमारे साथ हैं। मैं मनोज शैल जी से आग्रह करूंगा कि वो कम से कम समय में कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व के बारे में अपनी बात कहें, आचार्य मनोज शैल जी, और उसके बाद हम मंजुला जी से भजन के लिए गुजारिश करेंगे। अभी मनोज शैल जी। धन्यवाद महोदय। भाषा कला संस्कृति अकादमी के इस पेज के माध्यम से सभी जुड़े हुए दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चांद्रमास के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और भागवत के अनुसार हम देखें तो भागवत के 10वें स्कंद के पहले अध्याय से ही भगवान कृष्ण के जन्म की भूमिका प्रकट हो जाती है। और पृथ्वी पर जब अत्याचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार भारी हो जाता है तो उस धर्म को नष्ट करने वाली शक्तियां जब बली हो जाती हैं तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। और यही भागवत में कहा गया है, भूमिर दृप्त नृप व्याज दैत्यानिक शतायुतहि आक्रांत भूरि भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययो, कि जब पृथ्वी पर हजारों लाखों दैत्य राजाओं के रूप में जो है आविर्भूत हुए, उनकी पहचान क्या थी, कैसे राजा थे, कि उनकी दृप्ति, उनका दर्प, उनका अभिमान, ये दैत्यों की परिभाषा है। जिसके अंदर ये विराजमान है वो दैत्य है। तो क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमारे अलावा संसार में और कोई नहीं है। इस प्रकार दैत्यों का जब भार बढ़ा तो दैत्यों के भार को बढ़ करके ब्रह्मांडम शरणम ययो, पृथ्वी जो है ब्रह्मा की शरण में गई। और कैसे गई? गौर भूत्वा अश्रुमुखीर खिन्ना करदंती करुणम विभो, गाय का रूप धारण करके गई। और जब ब्रह्मा जी के पास गई तो ब्रह्मा ने विचार किया कि ये तो धरती का भार जो है मुझसे हल्का नहीं होगा, तो शंकर भगवान को साथ लिया और साथ में अन्य देवों को लिया और सीधे क्षीर सागर में चले गए। और क्षीर सागर में जाकर के पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपतस्थे समाहिता, उस परिपूर्णतम भगवान की जो है पुरुष सुक्त से, पुरुष सुक्त का मतलब क्या है? भगवान की वाणी, जिस वाणी से भगवान को प्रसन्न किया जाता है उससे जो है स्तुति की। और स्तुति के माध्यम से ब्रह्मा जी की समाधि लगी और समाधि लगने पर भगवान उनके अंदर प्रकट हुए और कहा कि सुनो ब्रह्मा जी, पूरेव पुंसावधृतो धरा ज्वर, कि मैं पृथ्वी के ज्वर को, पीड़ा को पहले से जानता हूं। क्यों? क्योंकि भगवान भूपति हैं, श्रीपति भी हैं और भूपति भी हैं, धरती के वो मालिक हैं। इसलिए जो है मैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को वसुदेव देवकी के यहां जन्म लूंगा और तत्प्रियार्थम मेरी जो आह्लादिनी शक्ति है वो भी साथ में आएगी। इसलिए आप सब देवताओं को कहो कि ब्रज में जाकर के जो है आप ग्वाल बाल बन जाएं। अब विचार करें, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान का प्राकट्य हुआ है और भादों का महीना आता है श्रावण के बाद। श्रावण किसे कहते हैं? श्रावण कहते हैं सुनने को। श्रावण का महीना सबसे पवित्र है हमारी भारतीय संस्कृति में, जिसमें हम भगवान का सत्संग सुनते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं। और जब भगवान की कथा सुन करके हमारा अंतरतम, अंतर्मन पवित्र हो जाता है, तब भद्रमय कल्याण को देने वाला भादों का महीना आता है, जिसमें भद्रम करण ही विष्णुयाम देवा, अर्थात जो अपनी उपस्थिति के साथ आनंद को देता है, ऐसा वो भादों का महीना है। और उस भादों महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान का प्राकट्य हुआ है। अब अष्टमी तिथि का विचार करें, भगवान कृष्ण का जो आदर्श है, भगवान कृष्ण का जन्म हमें क्या शिक्षा देता है? भगवान राम का जन्म हुआ नवमी तिथि को और नवमी जो है वो पूर्ण तिथि है। आप 9 को जितने से गुना देंगे उत्तर 9 ही आएगा। कहने का मतलब है राम का चरित्र सिखाता है, भैया जो हम शुरू में हैं वही हम मध्य में हैं, वही हम अंत में हैं, हम में कोई भेद नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ है। और अष्टमी तिथि क्या कहती है? अष्टमी तिथि 8 को आप गुणा करें, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 और 1 7, पैदा होते ही उसमें जो है उतार शुरू हो गया। 8 दूनी 16, 8 3 24, 4 2 6, 8 चौके 32, 3 2 5, 8 5 40, 4 और 8 6 48, उतार शुरू हुआ, फिर चढ़ाव शुरू हो गया। 8 6 48, 8 4 12, फिर उसके बाद जो है फिर 8 7 56, 5 6 11 और पूर्णता पर चलते चलते 8 दाए 80, 8 शेष रहता है।
कहने का मतलब यह है कि जीवन में चाहे उतार आए, चाहे चढ़ाव आए, चाहे लाभ आए, चाहे हानि आए, चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, लेकिन हम जो शुरू में हैं वही हम जो है अंत में भी रहने चाहिए। जीवन में सुखे दुखे समम भूत्वा लाभा लाभे जया जयो। ये बात भगवान कृष्ण ने भागवत के माध्यम से जो है ये आदर्श स्थापित किया है। भगवान कृष्ण के चरित्र से हमें शिक्षा ले कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, आप विचार करें, जितना संकट भगवान के अवतारों में कृष्ण के जन्म में आया है उतना किसी अवतार में नहीं आया। जिसका जन्म ही जेल में हुआ हो, विचार करें, और पैदा होते ही जिसको जेल से भी जाना पड़ा गोकुल में, और वहां पर भी पूतना जैसी राक्षसी शक्तियां जो है उनको मारने के लिए आई, कितने आसुरी जो है आक्रमण हुए, लेकिन भगवान ने धैर्य नहीं छोड़ा। और मथुरा में गए, कंस ने अत्याचार किए, वहां से जाकर के द्वारिका नगरी बसाई, जरासंध ने कितनी बार आक्रमण किए, लेकिन भगवान फिर भी करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम, मुस्कुराते हुए सब कुछ सहन कर गए। इसलिए आज ये जन्माष्टमी का पर्व भी हमें यही सिखाता है। भगवान कृष्ण के चरित्र से हमें प्रेरणा लें कि जीवन में कैसी भी विकट परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन हम अपने धैर्य का त्याग नहीं करें। हम अपने जो है जो सामर्थ्य है उसका त्याग ना करके सुख दुख में जो है समान स्थिति में हम चलें। यही श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है हमें सिखाती है। जी डॉक्टर करम सिंह जी, इतना पर्याप्त है कि और आगे चलूं? अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मंजुला जी से निवेदन कर रहे हैं कि वे एक भजन प्रस्तुत करें। जी जी, मंजुला वर्मा जी। नमस्कार सभी को। सर एक ही करना है, हम डॉक्टर पांडे जी की बात सुनेंगे और उसके बाद खेमचंद जी की ओर चलेंगे। अभी एक ही उसके बाद हम दूसरा भजन लेंगे फिर आपका। ठीक है सर। सबसे पहले अभी एक ही भजन करिए, उसके बाद बाकी लोगों का एक एक भजन लेकर के उसके बाद हम आगे चलेंगे। हमको घनश्याम, कोरोना से जन पीड़ित है मानवता और अवाम, बचाओ हमको ओए भगवान, कोरोना से जन पीड़ित है मानवता अवाम, तेरी शक्ति प्रबल है जग में, तेरा पावन नाम, बीमारी से मुक्त करो हे केशव हे राम, आज मंजुला ढूंढ रही तेरा मंगल धाम, आज मंजुला ढूंढ रही तेरा मंगल धाम। तो जिसको मैं शुरुआत में गाना चाह रही थी, बच्चे आए, मैंने इन्हें भेजना है तो इनके साथ मैं थोड़ा सा चटक वाला गा लेती हूँ। चलो मैं तो सुन सुन के हो गई बावरिया, मैं तो सुन सुन के हो गई बावरिया, तेरा नाम बजाए तेरा नाम बजाए दुनिया, मैं तो सुन सुन के हो गई बावरिया, मैं तो सुन सुन के हो गई बावरिया, तेरा नाम बजाए तेरा नाम बजाए दुनिया, मोहे चांदी के कंगन बना दो सखी, मोहे चांदी के कंगन बना दो सखी, हे मोती से उसको जला दो सखी, हे मोती से उसको जला दो सखी, हमको कहने का मेरा सांवरिया, हमको कहने का मेरा सांवरिया, मेरा नाम बजाए दुनिया, मेरा नाम बजाए दुनिया, मैं तो सुन सुन के हो गई बावरिया, मैं तो सुन सुन के हो गई बावरिया, मेरा नाम बजाए दुनिया, मेरा नाम बजाए दुनिया, मुझे चांदी का मुकुट बना दो सखी, मुझे चांदी का मुकुट बना दो सखी, मेरे मोती से उसको चढ़ा दो सखी, मेरे मोती से उसको चढ़ा दो सखी, उसको कहने का मेरा सांवरिया, उसको कहने का मेरा सांवरिया, मेरा नाम बजाए दुनिया, तेरा नाम
बजाए बांसुरिया, मेरा श्याम बजाए बांसुरिया। जाया कृष्णा जाया हो, सोनी सोनी बांसुरी बजाई जाया हो। जाया कृष्णा जाया हो, सोनी सोनी बांसुरी बजाई जाया हो। पियारा रात के पियारा हो, पियारा रात के पियारा हो, ना गोपिया ने केरा खाया पियारा हो, ना गोपिया ने केरा खाया पियारा हो। जाया कृष्णा जाया हो, सोनी सोनी बांसुरी बजाई जाया हो। जाया कृष्णा जाया हो, सोनी सोनी बांसुरी बजाई जाया हो। पियारा रात के पियारा हो, पियारा रात के पियारा हो, ना काला ने केरा खाया पियारा हो, ना काला ने केरा खाया पियारा हो। जाया कृष्णा जाया हो, सोनी सोनी बांसुरी बजाई जाया हो। जाया कृष्णा जाया हो, सोनी सोनी बांसुरी बजाई जाया हो। जाया कृष्णा जाया हो, सोनी सोनी बांसुरी बजाई जाया हो। पियारा रात के पियारा हो, पियारा रात के पियारा हो, ना कृष्णा ने केरा खाया पियारा हो, ना कृष्णा ने केरा खाया पियारा हो। जाया कृष्णा जाया हो, सोनी सोनी बांसुरी बजाई जाया हो। जाया कृष्णा जाया हो, सोनी सोनी बांसुरी बजाई जाया हो। सोनी सोनी बांसुरी बजाई जाया हो, सोनी सोनी बांसुरी बजाई जाया हो। सर ये बच्चे थे, इनकी फरमाइश थी, इनके साथ साथ बाद में जो हमारे लोकल हैं उसको फिर गाएंगे बाद में। धन्यवाद सर। बस ठीक है, धन्यवाद। एक भजन के लिए हम महेश शर्मा, चलो एक भजन हम महेश शर्मा से सुन लेते हैं, उसके बाद मंजुला जी से सुनेंगे। महेश जी कुल्लू से हमारे साथ जुड़े हैं, एक भजन के लिए आपसे आग्रह रहेगा, उसके बाद मंजुला जी, और फिर हम पांडे जी की बात सुनेंगे, उसके बाद खेम जी के पास चलेंगे। हाँ महेश जी। सभी को मेरा सादर प्रणाम और जन्माष्टमी की सभी को बधाई। मैं आपके सामने एक भजन गा रहा हूँ, कृष्ण भजन। ये मीराबाई का भजन है और भजन है वसो मेरे नैनन में नंदलाल। मेरे साथ कोई एकॉम्पनिस्ट नहीं है, इसीलिए मैं रिदम इलेक्ट्रिक डिवाइस से चला रहा हूं। सोरे नैनन में नंदलाल, सोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, मोहन मूरति सावरी सूरति,
मूरति सावरी सूरति मोहन मूरति सावरी सूरति नैना बने नैना बने अधर सुधारस मुरली राजत अधर सुधारस अधर सुधारस अधर सुधारस मुरली राजत अधर सुधारस मुरली राजत सूत्र घंटिका कटि तट सोहे सूत्र घंटिका कटि तट सोहे सूत्र घंटिका कटि तट सोहे नूपुर सवर नूपुर सवर वीरा के प्रभु गिरधर नागर वीरा के प्रभु वीरा के प्रभु वीरा के प्रभु वीरा के प्रभु गिरधर नागर वीरा के प्रभु गिरधर नागर भक्त बसल गोपाल भक्त बसल
बहुत धन्यवाद महेश शर्मा जी। इससे पहले हम पांडे जी के पास चलें, उससे पूर्व एक एक भजन हम खेमचंद जी से सुन लेते हैं। खेमचंद जी, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो आप एक भजन प्रस्तुत करें, उसके बाद हम पांडे जी के पास चलेंगे फिर, या एक दल और हमारे पास आया है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस पावन अवसर पर एक मंगल गीत से प्रारंभ करता हूँ। चौक पूरा माटी रंगा आज मेरे प्रभु हरे आवे आज मेरे प्रभु हरे आवे। खुशी ये बताओ जो खबर सुनाओ जो आज मेरे प्रभु हरे आवे आज मेरे प्रभु हरे आवे। तेरी सखी मंगल गावोनी धरती अंबर सजावोनी उतरेगी आज मेरे प्रभु की सवारी उतरेगी आज प्रभु की सवारी। तेरी कोई काजल लावोनी मुहे काला टीका लगावोनी तेरी कोई काजल लावोनी मुहे काला टीका लगावोनी उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मेरे हरे आवे आज मेरे हरे आवे। रंगों से रंग मिले नए नए ढंग खिले रंगों से रंग मिले नए नए ढंग खिले खुशी आज द्वारे मेरे डाले है डेरा खुशी आज द्वारे मेरे डाले है डेरा पीहू पीहू पतिहा करे कुहू कुहू कोयल रटे पीहू पीहू पतिहा कहे कुहू कुहू कोयल रटे आंगन आंगन है परियों ने घेरा आंगन आंगन है परियों ने घेरा अनहद नाद बजाओ रे सब अनहद नाद बजाओ रे सब आज
आज जय श्री कृष्ण। हरिओम जी। जय श्री कृष्ण जी। तो भजन मंडली के साथ धामी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संतोष जुनगा से पुलिस लाइन से हमारे साथ जुड़ रही हैं। उससे पहले हम सुंदर नगर मंडी से मंजुला वर्मा जी से एक भजन सुनते हैं। मंजुला वर्मा जी। जी, सुबह गाया जाने वाला एक मोहन का गीत है। गंगा दे नौनी चांदा ओ मेरे मोना ओ गंगा दे नौने जो जाता ओ गंगा दे नौने जो जांदा ओ मेरे मोना ओ गंगा दे नौने जो जांदा हो हथा लेंदा लोटाओ मुंडे पर धोतिया हथा लेंदा लोटाओ मुंडे पर धोतिया ओ गंगा दे नौने जो जांदा हो केसरिया चरदा बछुआ ते बाछिया केसरिया चरदा बछुआ ते बाछिया ओ केसरिया चरदा गाया गंगा दे नौने जांदा ओ मेरे मोना ओ गंगा दे नौने जो जांदा हो यशोधारी चरदा बछुआ ते बछिया ओ यशोधारी चरदा बछुआ ते बछिया ओ कुब जारी चरदा गाया गंगा दे नौने जांदा ओ मेरे मोना ओ गंगा दे नौने जो जांदा ओ सर कंटिन्यू रखूं। यमुना किनारे श्याम जाया ना करो प्यार वाली बंसुरी बजाया ना करो अजी यमुना किनारे श्याम जाया ना करो प्यार वाली बंसुरी बजाया ना करो बांसुरी की बात सुन के गौएं दौड़ी आती हैं बांसुरी की बात सुन के गौएं दौड़ी आती हैं बछड़े
तमाकू छोड़ अब तेरा दर्शन पाते हैं, हुक्का बर्छी तमाकू छोड़ तेरा दर्शन पाते हैं। अजी बुढ़ड़ों का दिल बहलाया ना करो, प्यार वाली बांसुरी बजाया ना करो। अजी बुढ़ड़ों का दिल बहलाया ना करो, प्यार वाली बांसुरी बजाया ना करो। यमुना किनारे श्याम आया ना करो, प्यार वाली बांसुरी बजाया ना करो। बांसुरी की आवाज सुनकर गोपियां दौड़ी आती हैं, बांसुरी की आवाज सुनकर गोपियां दौड़ी आती हैं। रोटी बनाना छोड़कर वो तेरा दर्शन पाती हैं, रोटी बनाना छोड़ के वो तेरा दर्शन पाती हैं। अजी गोपियों का दिल बहलाया ना करो, प्यार वाली बांसुरी बजाया ना करो। अजी यमुना किनारे श्याम आया ना करो, प्यार वाली बांसुरी बजाया ना करो। यमुना किनारे श्याम आया ना करो, प्यार वाली बांसुरी बजाया ना करो। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया मंजुला वर्मा जी। एक और कलाकार हमारे साथ जुड़ गई हैं पुलिस लाइन जुनगा से, संतोष जी। उनसे एक भजन सुन लेते हैं, उसके बाद हम पांडे जी से आग्रह करेंगे उनके वक्तव्य के लिए। अभी एक भजन प्रस्तुत कर रही हैं संतोष जी जुनगा पुलिस लाइन से। आपका स्वागत है, अपना भजन प्रस्तुत कीजिए। आप सबको कृषि जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। मेरा मक्खन क्यों खाया श्याम, मेरा मक्खन, मेरा मक्खन क्यों खाया श्याम, मेरा मक्खन।
धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद संतोष जी। अब हम डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे जी की ओर चलेंगे। उनका एक वक्तव्य छोटा सा सुन लेते हैं और उसके बाद फिर हम दूसरे राउंड में भजन के लिए आएंगे। डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे जी। सर अनम्यूट करें आप अपने आप को। सर अनम्यूट करें आप अपने आप को सर, माइक पे जाएं और अनम्यूट करें। हाँ जी, धन्यवाद जी करम सिंह जी। ऐसा लग रहा है जैसे मगरमच्छों के तालाब में एक मछली को उड़ेल दिया गया है। ये सब संगीत की संध्या में भाषण का कोई बहुत औचित्य नहीं बनता है। बहुत सुंदर संगीत चला हुआ है, कहीं नृत्य दिख रहा है, कहीं वाद्य चल रहा है, कहीं गीत चल रहा है। तो गीतम वाद्यम नृत्यम च त्रयम संगीतम उच्यते, ये तीनों स्वरूप हमें दिखाई पड़ रहा है। उधर नंदलाल जी की टीम भी बिल्कुल तैयार है, तो देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इस बीच में मुझे उपस्थित कर दिया इन्होंने, पता नहीं रसभंग का क्या अर्थ मिलेगा। फिर भी आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के ही दिन भगवान कृष्ण ने आज से कोई 5200 वर्ष पहले जन्म लिया था, और इस जन्मोत्सव को मनाने के पीछे हमारा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य से वर्तमान में रहने वाले प्राणियों को समझाना बड़ा अपेक्षित है। बहुत कुछ बातें भगवान कृष्ण के जन्म से पहले की मनोज शैल जी अपने वक्तव्य में कह गए हैं। मैं जन्म के बाद की कृष्ण की भूमिका पर कुछ बात करना चाहता हूं कि कृष्ण का नाम अगर गीता को हटा दें तो कृष्ण का चरित्र हमें समझ में ही नहीं आएगा कि कृष्ण आए किस लिए थे। महाभारत का युद्ध तो एक छोटा सा अंश है उनके जीवन का। जीवन का सार तो उनकी गीता में है, क्योंकि यह उपदेश एक व्यक्ति के लिए नहीं था, एक पूरे समाज के लिए था, एक पूरी पीढ़ियों के लिए था, और कालांतर में जो पीढ़ियां आ रही हैं उन सबको मार्ग दिखाने के लिए था। आप थोड़ा सा परिस्थिति का मूल्यांकन करें कि अर्जुन के सामने सारी सेना खड़ी है और अर्जुन को हाथ पैर कांपने लगता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? तो कहता है कि इसलिए नहीं करूंगा कि ये तो मेरे घर की लड़ाई है, ये मेरे बंधु बांधव हैं, इनके साथ लड़ना उचित नहीं है। क्यों नहीं उचित है? बहुत गजब की बात वो कहता है। वो कहता है कि अगर मैं इनसे युद्ध करूंगा, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातन, यदि अपना ही कुल लड़के नष्ट हो गया, सारा धर्म नष्ट हो जाएगा। ये मेरे गुरु हैं, ताऊ हैं, दादा हैं, परदादा हैं, सारे रिश्तेदार ही तो खड़े हैं सामने, और इस गृह कलह से मुझे क्या मिलेगा?
यदि इनको मैं मार दूंगा तो मारने के बाद मुझे जो घर मिलेगा, जो राज्य मिलेगा, उस राज्य में मैं किसके साथ बैठकर सुख भोगूंगा? इसलिए मैं लड़ना नहीं चाहता हूं। आप देखें कि जो सामने खड़े हैं लड़ने के लिए, वे उसके परिवार के, कुटुंब के ही लोग हैं, उनके साथ लड़ना नहीं चाहता है। प्रारंभिक स्तर पर हम देखें तो गीता का यह प्रथम अध्याय का यही सार है कि गृह कलह से बचना चाहिए। आज की तारीख में हम गृह कलह में कितने परिलिप्त हैं, इस बात को समझने पर बड़ी कठिनाई महसूस होती है कि हम गीता के उन तमाम सारों को, उन प्रवचनों को समझने को तैयार ही नहीं है। हर घर में गृह युद्ध चल रहा है। गीता का प्रथम अध्याय हमें यहीं से शुरुआत करता है कि गृह युद्ध से बचना चाहिए। वो सारे पांडव के साथ जो कौरव खड़े थे, वे सभी पांडवों के सारा अधिकार उन्होंने छीन लिया था, बन बन उनको भटकाया द्यूत क्रीड़ा में हराने के बाद। उसके बाद भी अर्जुन उनको माफ कर देना चाहता, कहता है कि नहीं, है तो ये अपने ही परिवार के, और अपने परिवार के लोग। एक बहुत सुंदर बात अर्जुन ने एक जगह कही है कि वैसे तो हम 5 ही हैं और उधर 100 भाई हैं, मगर ये आपस में लड़ने के लिए हैं। जब भी हम इस कौरव और पांडवों पक्ष से बाहर निकलेंगे तो हम 105 हैं। कहने का अर्थ ये है, आज के इस अवसर पर भगवान कृष्ण को याद इसलिए करें कि हम अपने गृह कलह से बचें। पिता पुत्र का संबंध अच्छा हो, अपने भाइयों से, अपने कुटुंबों से, पति पत्नी का संबंध अच्छा हो। इस गृह कलह से अगर हम बचते हैं तो निश्चित रूप से गीता का जो आरंभिक चरण है वो हमारे जीवन में आ जाएगा। जब हम अपने इस गृह कलह से बच जाएंगे, तब हमें भगवान कृष्ण उसी के बाद सांख्य और कर्म योग की बात उसको समझाना शुरू करते हैं कि गृह कलह तो तुम्हारा मैं नहीं बचा सकता, मजबूरी है। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम उनको नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देंगे। ऐसे में मरना तो है, या तो तुम मरो या वो मरे। तो क्यों नहीं धर्म की रक्षा की जाए, अधर्म का विनाश किया जाए। वो नहीं तैयार होता है, बार बार कहता है सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते। मेरे हाथ, शरीर कांप, एकदम शिथिल हो रहा है, मेरा शरीर, मेरा मुख सूख रहा है, वे पथुश्च शरीरे में, और ये मेरा शरीर कांप रहा है, रोम हर्षश्च, रोम रोम खड़े हैं कि मैं कैसे लड़ूं अपने भाइयों के साथ। इतना कठिन परिस्थिति में खड़े होने के बाद अर्जुन को भगवान कृष्ण समझाते हैं कि देखो, गृह कलह ही सबसे बुरा कार्य है, उसी की वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं युद्ध के लिए। तो मेरा आज के दिन आग्रह इस बात से है कि पारिवारिक प्रेम बढ़ाना चाहिए, कुटुंब प्रेम बढ़ाना चाहिए, समाज के प्रति, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, जिससे कि फिर कभी महाभारत जैसा युद्ध न हो, भगवान को ऐसा कुछ न समझाना पड़े कि हम मनुष्य आपस में एक दूसरे के ही शत्रु बने हुए हैं। भगवान कृष्ण पूर्व में कही गई वेद की बातों को, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम इत्यादि इस तरह के सिद्धांत वाक्यों को अपने जीवन में उतारने के लिए अवतरित हुए थे। कितना सुंदर प्रभु कहा है उसके महात्म्य में कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। ये सारे उपनिषदें गाए हैं, उनसे भगवान कृष्ण ने इस ग्रंथ को दुहा है। पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, और पार्थ जो अर्जुन है वही उसका भोक्ता है। कहने का अर्थ ये है कि गीता के सार के रूप में केवल प्रथम अध्याय पर बात करें तो हमें गृह कलह से बचने की जरूरत है, समाज में प्रेम बनाने की जरूरत है, कुटुंब में प्रेम स्थापित करने की जरूरत है, जिससे कि हम मनुष्यों में मनुष्यत्व बचा रहे। आज के दिन यही शुभकामना मेरी है कि सब में परस्पर प्रेम बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कर्म सिंह जी। धन्यवाद डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे जी। अब हम धामी से हमारी एक भजन की पार्टी है डॉक्टर नंदलाल ठाकुर जी के साथ। उनसे हम विनम्र आग्रह करते हैं कि वे भजन का अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें। डॉक्टर नंदलाल ठाकुर जी और उनके साथी भजन मंडली से आग्रह है।
ठगुए अरे चोर बिना रिझाए रिझते नहीं नटवर नंद किशोर। हाल हमसे न पूछो प्रभु प्रेमियों, कृष्ण का जन्म लेना गजब हो गया। हाल हमसे न पूछो प्रभु प्रेमियों, कृष्ण का जन्म लेना गजब हो गया। हाल हमसे न पूछो प्रभु प्रेमियों, कृष्ण का जन्म लेना गजब हो गया। जेल खाने के सब द्वारे सब खुल गए, मेरे नारे गोखी नींद में घुल गए। जेल खाने के सब द्वारे सब खुल गए, मेरे नारे गोखी नींद में घुल गए। हाल हमने जो सुना वो तुम भी सुनो, हाल हमने सुना जो तुम भी सुनो। कृष्ण का सर पे जाना गजब हो गया। प्रेमियों, कृष्ण का जन्म लेना गजब हो गया। एक तरफ दीवा पर पड़ी, एक तरफ दीवा नंद रानी खड़ी। एक तरफ दीवा पर पड़ी, एक तरफ दीवा नंद रानी खड़ी। हर हमने सुना जो वो तुम भी सुनो, हर हमने सुना जो वो तुम भी सुनो। कृष्ण का दूध पीना गजब हो गया। हर हमने प्रेमियों, कृष्ण का जन्म लेना गजब हो गया। बिना भूतो प्रभु प्रेमियों, कृष्ण का जन्म लेना गजब हो गया। यमुना किनारे भी जाते कभी, चोरी चोरी वो माखन दिखाते कभी। हम यमुना किनारे भी जाते कभी, चोरी चोरी वो माखन दिखाते कभी। हाल हमने जो सुना वो तुम भी सुनो, हाल हमने सुना वो तुम भी सुनो। कृष्ण का माखन खाना गजब हो गया। हाल हमसे लेना गजब हो गया। बोल हरिलाल की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मथुरा के बीच अवतार हो गया, श्याम का गया। मथुरा के बीच अवतार हो गया, श्याम का गया। मथुरा के बीच अवतार हो गया, श्याम का गया। मथुरा के बीच अवतार हो गया, श्याम का गया। श्याम जोड़ा गया, श्याम का गया, श्याम जोड़ा गया। मथुरा के बीच अवतार हो गया, श्याम का गया।
आज मथुरा के मित्र अवतार हो गया, श्याम लिखा श्याम चोरी चोरी चला बिच जमया, वो 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 नाम सुनते सुखी संसार हो गया, श्याम लिखा गया, वो मथुरा के बिच अवतार हो गया, श्याम लिखा गया, वो मथुरा के बिच अवतार हो गया, श्याम लिखा वो माता देवकी ने सत्यनारायण लगाया, वो माता देवकी ने सत्यनारायण लगाया, वो माता देवकी ने सत्यनारायण लगाया, वो वसुदेव जी ने टोकरी जमाया, वो वसुदेव जी ने टोकरी जमाया, वो मथुरा के टोकरा पार हो गया, श्याम लिखा गया, वो मथुरा के पार हो गया, वो जिथे जमया श्याम किथे पाया, वो जिथे जमया किथे श्याम पाया, वो जिथे जमया श्याम किथे पाया, वो बाबा किथे दरबार का चिंगार हो गया, श्याम लिखा गया, वो मथुरा के मित्र अवतार हो गया, श्याम लिखा गया, वो मथुरा के मित्र अवतार हो गया, श्याम लिखा गया। सारे देवता भी फूल बरसाते, वो सारे देवता भी फूल बरसाते, नाले गीत खुशी से गाते, वो नाले गीत खुशी से गाते, फूले यमुना हो गए मथुरा के मित्र अवतार हो गया, श्याम लिखा गया, मथुरा के मित्र अवतार हो गया, श्याम लिखा गया, वो श्याम लिखा गया, वो श्याम लिखा गया, श्याम लिखा गया, श्याम होता गया, वो श्याम लिखा गया, श्याम होता। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। कृष्ण खरे नंद के आए सितारा, हो तो ऐसा हो, कृष्ण खरे नंद के आए सितारा, हो तो ऐसा हो, नंद के आए सितारा, हो तो ऐसा हो।
हेलो हेलो। इनकी आवाज नहीं आ रही है। अब करम सिंह जी भी छोड़ के चले गए। जी मैं, हाँ संदीप जी, जब तक बंधु लोग नहीं आ रहे हैं तब तक आपका एक और भजन हो जाए, और सिर्फ भजन, इस अवसर पर भजन ही सुनने का मजा है। तब तक आप शुरू करें, बाकी लोग आते हैं तो फिर उनको सुनते हैं। बड़ा सुंदर आपका भजन पहले भी हमने सुना, और भजन के अवसर पे केवल भजन ही अच्छा लगता है। ठीक है, मैं खुद भी अपने को कह रहा था कि जी जी आ जाए, शुरू करें। ठीक है, स्वागत आपका। जी आइए, कुछ गुनगुनाने का मन किया, स्क्रीनशॉट निकाल लो जल्दी। मीठे राधा एक मीरा, स्क्रीनशॉट। दोनों ने शाम को चाहा, भजन लिरिक्स। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक डर से दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक डर से दीवानी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा है। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दर से दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर से दीवानी। एक राधा एक मीरा, राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा जिसे खो बैठी वो गोविंद, मीरा ने हाथ बढ़ाया। एक मुरली एक पायल, एक पगली तो जिहायल। अंतर क्या दोनों की प्रीति में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीति में बोलो। एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक सूरत लुभानी, मूरत लुभानी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा। अंतर क्या दोनों की प्रीति में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीति में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी। और सुनिएगा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मनमोहन। सागम पधा पधम परे मग गर सनि रे, रे गम गम पम पद पद सनि सरे।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मनमोहन। राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। एक रानी एक दासी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी, एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की दीदी में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक तरह से दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरह से दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरह से दीवानी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति। अगले क्रम में डॉक्टर नंदलाल ठाकुर जी अपनी प्रस्तुति लेकर उपस्थित हो रहे हैं। डॉक्टर नंदलाल ठाकुर जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण घरे नंद के आए सितारा, हो तो ऐसा हो। कृष्ण घरे नंद के आए सितारा, हो तो ऐसा हो। मेरे सब प्रेम से दर्शन तुम्हारा, हो तो ऐसा हो। मेरे सब प्रेम से दर्शन तुम्हारा, हो तो ऐसा हो। को नाथ करे नायक, को नाथ करे नायक। करने खड़े खड़े पे दर्शन को निचारा, हो तो ऐसा हो। नंद के आए तुम्हारा, हो तो ऐसा हो। जब छोड़े गोकुल को नहीं फिरी लौट करे आए, नहीं वे लौट के आए। सखी रोती रही कन में किनारा, हो तो ऐसा हो। कृष्ण करे नंद के आए, हो तो ऐसा हो। करे सब बेमती दर्शन को नारा, हो तो ऐसा हो।
मन के आए तो ऐसा हो करे सब प्रेम से दर्शन दुलारा हो तो ऐसा हो करे सब बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। क्या जाने कोई क्या जाने हो, क्या जाने कोई क्या जाने तेरी लगी शाम संग प्रेम दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम संग प्रेम दुनिया लगी शाम संग प्रेम दुनिया क्या जाने लगी शाम संग प्रेम दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने 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 लगी शाम दुनिया क्या जाने लगी शाम संग प्रेम दुनिया क्या जाने लगी शाम संग प्रेम दुनिया क्या जाने लगी शाम संग प्रेम दुनिया कभी लगी मैंने शाम जब से कभी लगी मैंने शाम जब से भाई बावरी मैं तो तब से भाई बावरी मैं तो तब से बांधी प्रेम की डोर मोहन से बांधी प्रेम की डोर मोहन से नाता तोड़ा मैंने जग से नाता तोड़ा मैंने जग से कैसी कैसी दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम संग प्रेम दुनिया क्या जाने क्या जाने कोई 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 क्या जाने लगी शाम संग प्रेम दुनिया 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 मोहन की सुंदर सूरतिया मोहन की सुंदर सूरतिया मन में बस गई मोहनी मूर्तिया मन में बस गई मोहनी मूर्तिया लोग कहे मैं वही बावरी 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 कैसी कैसी कोई प्रेम दुनिया क्या जाने मेरी लगी श्याम दुनिया वो क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने वो क्या जाने कोई क्या जाने मेरी लगी शाम संग प्रेम दुनिया क्या जाने लगी शाम संग प्रेम दुनिया क्या जाने हर दम अब मैं रही मस्तानी हर दम अब मैं रही मस्तानी लोग लाज टीवी में सजानी लोग लाज टीवी में रूप राश जवानी रूप राश जवानी हैरत हैरत रही जवानी हैरत हैरत रही गाऊं खुशी के लिए दुनिया क्या जाने लगी शाम संग प्रेम 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 दुनिया क्या जाने। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। मेरा श्याम कर देव से आया जी बजरिया बंसरिया मेरा श्याम कर देव से आया हो बजरिया बंसरिया मेरा श्याम कर देव से आया हो बजरिया बंसरिया मेरा श्याम कर देव से आया हो बजरिया बंसरिया
धन धन भागैना गोपिया रे जाया रे 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 जिन श्याम सखा धन पाया बजरैया बजरैया तेरा श्याम बजरैया आया बजरैया बजरैया श्याम बजरैया आया बजरैया बजरैया भागैना गौरे जाया के धन धन भागैना गौरे जाया के धन धन भागैना गौरे जाया के धन धन भागैना गौरे जाया के शाम दिवालो आए बजरैया बजरैया आया बजरैया बजरैया आया बजरैया मथुरा यशोदा धन भागैना मथुरा धन भागैना गोकुला रे लोकारे धन भागैना गोकुला रे लोकारे राम रतन धन पाया ओ बजरैया बजरैया राम परिचित आया ओ बजरैया बजरैया आया ओ बजरैया आया वो बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धन्यवाद। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धन्यवाद। चारे मोहना रहती लगी रे मोहना धन्यवाद। ये थे नंदलाल ठाकुर जी। अपने दर्शकों का बहुत धन्यवाद करते हुए आज के कार्यक्रम को हम यहीं संपन्न कर रहे हैं। कल फिर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।